आज हम बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक फास्फोजीन के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फास्फोजीन, तो इसका इंट्रोडक्शन देखिए कि बेंजीन कार्बनिक रसायन का महत्वपूर्ण चक्रीय यौगिक है, यानी साइक्लिक कंपाउंड्स है। इसके अन्य बहुनाभिकीय पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नेप्थलीन, एंथ्रासीन और फिनेप्थ्रीन हैं। तो ये थे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेंजीन की तरह से कम दो प्रकार के यौगिक हैं, जिन्हें बेंजीन के सतात यौगिक या एनालॉगस कहते हैं। ये निम्न: नंबर 1 बेराजीन V3N3H6, नंबर 2 फास्फोजीन्स या फास्फोनाइट्रिलिक यौगिक, इनका फॉर्मूला है PnX2n। सभी फास्फोजीन्स यौगिक बहुलक यौगिक यानी पॉलीमेरिक कंपाउंड्स होते हैं। ये एरोमेटिक यौगिक बेंजीन से समानता प्रदर्शित करते हैं। इन यौगिकों में P और N बॉन्ड यानी P और N के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। इस कारण इन्हें बेराजीन की तरह फास्फोजीन यौगिक कहते हैं। फास्फोजीन यौगिक बेंजीन की तरह एरोमेटिक गुण प्रदर्शित करने वाले वे चक्रीय या रिंग यौगिक हैं या रिंग कंपाउंड्स, जिनमें P और N के बीच सिंगल बॉन्डिंग पाई जाती है, फास्फोजीन यौगिक कहलाते हैं। ये इनऑर्गेनिक बेंजीन या बोराजीन की तरह के यौगिक हैं। फास्फोजीन यौगिक को फास्फोनाइट्रिलिक यौगिक या फास्फोनाइट्रिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र PnX2n है, जहाँ X का मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीड, सल्फर साइनाइड, OCS3, OC2S5 आदि। इसके X का मतलब है ये आपके कंपाउंड इसके यूज हो सकते हैं। जहाँ X होगा वहाँ क्लोरीन, ब्रोमीन, इस तरीके से कंपाउंड ऐड होंगे। इनमें क्लोराइड यौगिक अधिक प्रचलित और ज्ञात हैं। कुछ मिश्रित फ्लोरीन, ब्रोमीन तथा क्लोरीन यौगिक भी ज्ञात हैं। सभी ट्राइमेट्रिक कंपाउंड्स में P3N3 की प्लानर रिंग होती है और सभी P और N के बीच सिंगल बंद समान लंबाई के होते हैं, जैसे कि चित्र नंबर 1 में दे रखा है। आपके टेट्रामेयर कंपाउंड्स की रिंग प्लानर रिंग ना होकर आपकी पैकर्ड रिंग मुड़ी हुई होती है, जो चित्र आपके 1 में दे रखा है। तो नंबर 1 में देखिए प्लानर या आपके ट्राइमेयर प्लानर रिंग है, जिसमें P और N के चारों ऐड हुए हैं, डायग्राम दे रखा है। इसके बाद दूसरा टेट्रामेयर यानी पैकर्ड रिंग है, जो आपकी मुड़ी हुई है। ये दो इसके डायग्राम है। अब देखिए फास्फोजीन क्लोराइड या फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड। तो इसको देखिए कि ये महत्वपूर्ण फास्फोजीन क्लोराइड यौगिक हैं। इनका सामान्य सूत्र PnCl2x है, जहाँ x बराबर 3 से 7 अधिक या x बराबर 1 से 2 यौगिक ज्ञात नहीं हैं। निम्न समजात यौगिक का अध्ययन पूर्णतः हो चुका है, जो आपके दे रखे हैं कि नंबर 1 ट्राई फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड PnCl2 नंबर 2 टेट्रा फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड PnCl2 नंबर 3 पेंटा फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड PnCl2 नंबर 4 हेक्सा फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड PnCl2 नंबर 5 हेप्टा फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड PnCl2 नंबर 6 पोली फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड PnCl2 इनमें से PnCl2 और PnCl2 का विस्तृत अध्ययन किया गया है। तो ये तो थे इसके कुछ कंपाउंड्स। अब है इसके बनाने की विधि या प्रिपरेशन। तो फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड बनाने की निम्न विधियां हैं, जिसमें नंबर 1
पेंटाक्लोराइड और अमोनिया के साथ क्रिया करते हैं PCl5 और NH3 द्वारा, या फ्रॉम PCl5 एंड NH3। तो PCl5 यानी कि पेंटाक्लोराइड का अमोनिया द्वारा अमोनोलाइसिस करने से PnCl2 का होल 3 तथा PnCl2 का होल 4 मिश्रण मिलता है। तो रिएक्शन देखिए, PCl5 और अमोनिया के बीच क्रिया करा रहे हैं तो 3PCl5 प्लस 3NH3 के बीच क्रिया कराते हैं तो PnCl2 का होल थ्राइस प्लस 6HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। नेक्स्ट देखिए, 4PCl5 प्लस 4NH3 की क्रिया कराते हैं तो PnCl2 का होल 4 प्लस 12HCl प्राप्त होता है। तो ये तो था आपका पेंटाक्लोराइड और अमोनिया के द्वारा क्रिया कराने से आपके ट्राईफास्फोनाइट्रिक क्लोराइड प्राप्त होता है और टेट्राफास्फोनाइट्रिक क्लोराइड प्राप्त होता है। नेक्स्ट है आपका फास्फो पेंटाक्लोराइड के साथ अमोनियम क्लोराइड की अन्योन क्रिया। तो देखिए, C2H4Cl2 तथा C6H5Cl की उपस्थिति में PCl5 को अमोनियम क्लोराइड के साथ 145 से 160 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से फास्फोनाइट्रिक क्लोराइड का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसमें NPCl5 प्लस NH4Cl की क्रिया कराते हैं C2H5Cl2 की उपस्थिति में और आपके C6H5Cl की उपस्थिति में। तो आपको बनता है NPCl2 का होल n प्लस 4NHCl 4PCl5 प्लस NH4Cl 145 से 160 डिग्री सेल्सियस गर्म करते हैं तो आपका NPCl2 का होल n प्लस 4NHCl हमें प्राप्त होता है। ये तो रिएक्शन थी। इस अवक्रिया को क्रियाबद्ध निम्न है। तो देखिए, PCl5 को रिवर्जिबल रिएक्शन है, PCl4 माइनस का आयन दे रखा है, PCl6 माइनस का इसका NH3 की उपस्थिति में NH अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो PCl3P डबल बॉन्ड NH, इसके बाद PCl4 प्लस के और PCl6 माइनस के। इसके बाद रिएक्शन आपके PCl ब्रैकेट में PCl6 माइनस और Cl3P डबल बॉन्ड N PCl3 का प्लस आयन। इसके बाद आपके Cl3P डबल बॉन्ड N बॉन्ड PCl2 डबल बॉन्ड NH3 वो NH बनता है। इसके बाद आपके Cl3P डबल बॉन्ड H बॉन्ड PCl2 डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड PCl2 ये ब्रैकेट में प्लस के आयन और PCl6 का माइनस का आयन एंड सो ऑन रिएक्शन होती रहती है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है P3N5 का होल X तथा Cl2 से या फ्रॉम P3N5 का होल X एंड Cl2। तो इस आपके P3N5 का होल X को क्लोरीन की उपस्थिति में क्लोरीन गैस की धारा में 700 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर PnCl2 का होल X बनता है और X बराबर 3, 4 कोई भी अंक हो सकता है। तो अब क्रिया के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपके P3N5 का होल X N प्लस स्मॉल n Cl2 यानी कि n कोई अंक हो सकता है क्लोरीन की उपस्थिति में। तो इसको गर्म कर रहे हैं आपके 700 डिग्री सेल्सियस पर, तब जाकर ये आपका PnCl2 का होल X बनता है प्लस उत्पाद बनता है। ये तो थर्ड रिएक्शन। नंबर 4 है आपके कि PCl3 में S4N4 तथा SOCl2 द्वारा, तो PCl3 में S4N4 तथा SOCl2 के मिश्रण को गर्म करने पर PnCl2 का होल थ्राइस प्राप्त होता है। तो रिएक्शन देख लीजिए, S4N4 प्लस 6 SOCl2 प्लस 12 PCl3 को गर्म करते हैं तो आपके 4 PnCl2 का होल थ्राइस प्लस 10S प्लस 3O2 प्लस 12 Cl2 प्राप्त होता है। तो ये तो थी इनकी बनाने की विधियाँ। इसके बाद हैं उनके कुछ गुण हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। तो देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखिए। नंबर 1, तो ट्राइमर और टेट्रामर फास्फोजिन ठोस पदार्थ हैं। PnCl2 का होल थ्राइस का गलनांक 140 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक 256 डिग्री सेल्सियस है। PnCl2 का होल 4 का गलनांक
123.5 या 123.5 डिग्री सेल्सियस, क्वथनांक 328.5 डिग्री सेल्सियस है। उत्तेजक और विषैले पदार्थ हैं, ये आपके उत्तेजक और विषैले पदार्थ हैं। नंबर 3, दोनों ही कार्बनिक विलायकों जैसे बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड में विलयशील हैं। तो ये तो थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब है इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। देखिए इसमें P और Cl के बीच सिंगल बॉन्ड की क्लोरीन बहुत सी क्रियाएं देती है, परंतु अन्य समूहों में क्लोरीन का प्रतिस्थापन पूर्ण रूप से होना कठिन है। तो PnCl2 का होल थ्राइस और PnCl2 का होल 4 में रासायनिक गुण निम्न है। ऊष्मा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट, तो 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर यह बहुलीकृत हो जाते हैं और इलास्टिक प्रोडक्ट देते हैं। 350 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म करने पर यह टूटने लगते हैं और आपको डीपॉलीमेरेशन होने लगते हैं और डीपॉलीमेरेशन में चेन और रिंग टूट जाती हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन उत्प्रेरक का कार्य करती है। ये तो थे ऊष्मा के प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ हीट। नेक्स्ट है आपका जल अपघटन। इसमें देखिए PnCl2 का होल X में क्लोरीन या क्लोराइड परमाणु अत्यंत क्रियाशील होते हैं और जल अपघटन में क्लोराइड और OH से प्रतिस्थापित होकर हाइड्रोक्सी उत्पाद देते हैं। जैसे आपका डायग्राम दे रखा है, आपका P3N3Cl6, इसको आपके H2O और HCl की उपस्थिति में क्रिया करा रहे हैं। तो आपका P3N3OH का होल 6 बनता है, फिर आइसोमेरिक चेन होता है। तो इसका ये वाला नीचे डायग्राम बनता है।